प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। आज प्रभु ने मुझे यूट्यूब पे अवसर दिया। कुछ बातें हैं जो प्रभु ने दर्शाई है उसे बताने के लिए और उससे ग्रहण करके हम सभी को चलने के लिए। आज जो बातें प्रभु ने दर्शाई है उसे हमें सीखना है, उसे समझना है। उस बातों को प्रभु ने जो दिया है उसे लेके हमें अपने जीवन में उत्साह के साथ आगे बढ़ना है। तो एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इस बातों को हम सीखेंगे और जानेंगे प्रभु हमसे क्या बातें करना चाहते हैं। प्रेज लॉर्ड। तो धन्यवाद करते ही पिता परमेश्वर, आज जो भी वचन आपने दिया है पिता, वो वचन के द्वारा हमारे जीवन में आप काम करना सर पिता। ये वचन आपका है और हम विश्वास करते हैं इस वचन के द्वारा अपनी महिमा प्रकट करेंगे। और हम विश्वास कर जितने लोग भाई बहन इस वचन को सुने और इस वीडियो को देखें वो सभी आशीष पाएँ। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, अपनी प्रार्थना सुन के आप ऐसे ही करेंगे विश्वास करते। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मानते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है, ये वचन परमेश्वर का है जो प्रभु के ओटो से निकला हुआ वचन है और ये वचन हमारे जीवन में बहुत ऐसे काम करता है। ये वचन ही है जो हमारे जीवन को बदल सकता है और कोई चीज़ हमारे जीवन को बदलने वाली नहीं है। कि जो प्रभु के शब्दों से ओटो से निकला है, जो प्रभु के जो शब्द हैं वो हमारे जीवन में किस प्रकार काम करते हैं और जो प्रभु ने जो हमारे साथ वादा किया है उस वादों को आज हम जानेंगे कि इम्पोर्टेंट जो बहुत ज़रूरी वादे जो है प्रभु ने हमारे साथ किया है, हम सभी के साथ किया है। तो उस वादे को और इस वचन का महत्व क्या उससे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। वचन कहता है पहले यूहन्ना और 1 वचन कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मतलब आदि से शुरू से ही परमेश्वर जो वादा किया है, जो वचन परमेश्वर ने हम सभी को दिया है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और दूसरा कुछ नहीं। हम किसी चीज़ को अगर रख ले उसको हम मान वो नहीं, जब तक उसके शब्दों को हम नहीं ग्रहण करेंगे तब तब तक हमारे जीवन परिवर्तन है। जैसे हमारे पिताजी नहीं हैं तो मेन पॉइंट उनकी सिखाई हुई चीज़ें जब हम उस पर ग्रहण करते उस पर चलते हमारे जीवन में कार्य होता है। उससे हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ना कि कोई चीज़ की वस्तु रख के उससे हमारे जीवन परिवर्तन है, नहीं, उनके शब्दों के द्वारा हमारे जीवन परिवर्तन। उसी प्रकार परमेश्वर जो हमारे लिए शब्द जो ये वचन ही परमेश्वर है, जब इस वचन को हम ग्रहण करते हैं, जब इस वचन पर हम चलते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। तो मेन पॉइंट, हम सभी लोग कितने सालों तक चर्च में आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है हमारे जीवन में परिवर्तन का मेन परिवर्तन हमारे जीवन में एक ही है कि जब तक एक प्रभु का वचन इस जीवन में नहीं जाएगा, जब तक ये प्रभु का जो वचन है हमारे जीवन में काम नहीं करेगा, तब तक जीवन का परिवर्तन नहीं हो सकता। वचन सीधा सीधा कहता है कि धरती आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। मत्ती 24:35 वचन कहता है सीधा सीधा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरी बातें कभी नहीं। अभी जो भी प्रभु ने वादा किया है, ये वचन क्या है, परमेश्वर है। सब कुछ टल सकता है, सब कुछ इस दुनिया से मिट जा सकता है, सारी चीज़ें निकल जाएंगी, लेकिन जो प्रभु का जो वचन है वो कभी टलने वाला नहीं है। मत्ती 24:35 वचन, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। आज नहीं, कभी भी नहीं टलेंगी। ये प्रभु का जो वचन है, क्योंकि प्रभु ने जो हमसे वादा किया है, जो प्रभु ने हमसे प्रॉमिस किया है, उसे प्रभु बखूबी पूरा कर रहा है। उस बातों के द्वारा, उस शब्दों के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में काम कर रहा है। तो वो चीज़ों को हमें सीखना है, जानना है, उस चीज़ को समझना है कि आज हम यीशु मसीह को जानते गए, यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया, यीशु मसीह ने कोड़े खाए, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे यीशु मसीह ने हमें दे के क्या गया है, कौन सी बातें हमें सिखा के गया है, कौन सी चीज़ हमारे लिए बोल के गया है, हमें कैसे क्या करना चाहिए। क्योंकि वचन बहुत लाभदायक है, जीवित वचन है। ये वचन कभी मरने वाला नहीं। ये वचन क्या है, जीवित वचन है। जब तक इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक इस वचन को हम अपने जीवन में बहुत ऐसे काम नहीं करने देंगे, तब तक हमारे जीवन में कोई भी काम नहीं हो सकता। उसी प्रकार यूहन्ना 1:12 वचन कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। क्योंकि जितने लोग प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं, जितने लोग प्रभु को विश्वास करते हैं, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है परमेश्वर ने। अभी हमें और आपको सोचना है हम किसकी संतान है। प्रभु ने कहा, मतलब प्रभु झूठ तो नहीं बोल सकता, प्रभु गलत तो नहीं बोल सकता,
प्रभु सत्य है, सत्य मार्ग जीवन है हमारा। प्रभु कभी गलत नहीं बोलता। प्रभु ने कहा है वचन मेरे कभी नहीं टलेंगे। प्रभु कहता है कि वचन कभी डूबने वाले नहीं। तो जो प्रभु का जो वचन है वो कभी टलने वाला नहीं, क्योंकि हम सब किसकी संतान है? प्रभु की संतान है। हम सब किसकी? वारिस है प्रभु की। क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये वचन कहता है कि हम कौन है? प्रभु की संतान। क्योंकि जितने उस पर विश्वास करते, जितने उसके नाम पे विश्वास करते, जितने प्रभु विश्वास करते हैं, वो सब कौन है? प्रभु यीशु मसीह की संतान है। तो हमें सोचना चाहिए, हमें समझना होगा हम प्रभु की संतान कैसे हैं। क्या हम प्रभु के वचनों को मान रहे हैं? क्या प्रभु की जो ये वचन है, जो परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर, इससे हम वचन को क्या है? ग्रहण कर रहे हैं। इस वचन को जिस दिन हम ग्रहण कर लेंगे, जिस दिन इस बातों को हम ग्रहण कर लेंगे, जिस दिन प्रभु के शब्दों को हम जान लेंगे, उस दिन हमारे जीवन में क्या होगा? बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। उस दिन हमारे जीवन में बहुत बड़ी चीज हमारे लिए हो सकती है। जब तक इस वचन को जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक हम प्रभु को नहीं समझेंगे। उसी प्रकार कुरिन्थियों 6 में प्रभु कहता है 19 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। हम सब कौन है? परमेश्वर के मंदिर है। मतलब परमेश्वर ने हमें बनाया भी, परमेश्वर अपना पुत्र भी बनाया, और परमेश्वर ने कहा कि मैं किधर और जगह नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारे पास रहूंगा, मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा, तो मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। कब? जब इस शरीर को, इस जीवन को हम साफ सुथरा, सुरक्षित और व्यवस्थित रखेंगे। इसे हम जब अच्छा रखेंगे, तब प्रभु क्या करेगा? हमारे बीच में और हमारे अंदर रहेगा। जैसे हम किसी मंदिर को साफ करते तो उसकी हम पूजा करते थे, तो और क्या कहते थे इसमें लेकिन करते थे, लेकिन प्रभु हमारे अंदर रहता है। प्रभु क्या कहता है? हम सभी के अंदर रहता है। क्योंकि हम जिस चीज़ को पवित्र मानते हैं, जिस चीज़ को भी ये करते हैं, उससे हम क्या करते हैं? उससे करके हम जानते हैं उसमें प्रभु रहता है। कि हर एक चीज़ों में क्या करता है? प्रभु अपना काम करता है। तो मेन पॉइंट हमारे जीवन में प्रभु क्या करता है, कैसे काम करता है, इस शरीर में कैसे प्रभु वास करता है, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। और कहता है क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। हम सब कौन है? दाम देकर मोल लिया। प्रभु ने अपना पवित्र लहू बहा के हमें क्या किया है? खरीदा है। अपना लहू बहा के हमारे इस जीवन को क्या किया है? यीशु मसीह ने क्या खरीद लिया। जब यीशु मसीह ने हमें खरीद लिया है, जब यीशु मसीह ने इस जीवन को बदल दिया है, तो इसे कोई नाश कर सकता है? या कोई शैतान, या कोई बीमारी, या कोई बंधन, या कोई रुकावट, या कोई भूत प्रेत, कोई भी चीज क्या है इस शरीर को नाश नहीं कर सकती। क्योंकि हमें किसने खरीदा? हमें यीशु मसीह ने खरीदा। और वे कैसे? अपने पवित्र लहू से खरीदा है कि हमें कोई नाश ना कर सके, हमारे जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी में कहता है कुरिन्थियों 3 में 16 वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हम परमेश्वर की मंदिर है, परमेश्वर हम में वास करता है, प्रभु हम में रहता है। ये मैं नहीं करो, प्रभु कह रहा है कि प्रभु हम सब में रहता है। मेन पर हम इस जीवन को रखना कैसे है? जब हम बुराई से, पाप से और लड़ाई झगड़ा से, क्रोध से, हिंसा से जब हम दूर रहेंगे, तो प्रभु क्या करता है? हमारे जीवन में क्या करता है? वास करता है। प्रभु हमें क्या करता है? चलाता है। तो उस चीज़ को हमें समझना चाहिए। प्रभु जब हमारे अंदर रहता है तो कोई भी चीज़ से हम कुछ घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब ये विश्वास हो जाए कि सचमुच प्रभु हमारे अंदर रहता है, जिस दिन हमें ये विश्वास हो जाएगा प्रभु हमारे अंदर रहता है, तो हमारी ज़िंदगी में कोई कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। क्योंकि मेन पार्ट जिस चीज़ पे हम बिलीव करते हैं उसे मानना जरूरी है कि हाँ, ये चीज़ हमारे लिए बहुत लाभदायक है, ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में बहुत काम कर सकती है। तो वो चीज़ को हमें समझना, प्रभु हमारे अंदर है करके। तो भाइयों बहनों, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि प्रभु ये वचन का है, प्रभु है। प्रभु की बातें कभी टलने वाली नहीं है। और जो लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं उन्हें प्रभु क्या करता है? बहुत आशीष देता है, और प्रभु उन्हें अपनी संतान भी बना लेता है। और जो लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं, प्रभु वचन, बाइबल का वचन कहता है, क्या कहता है कि जितने लोग ने उस पर विश्वास किया, क्या किया? प्रभु का वचन कभी टलने वाला है। और जितने ने मुझे विश्वास किया, क्या आता है? प्रभु कहता है रोमियो 10 में 11 वचन कहता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा। मतलब जो भी कोई, एक इंसान, कोई भी जो प्रभु यीशु मसीह विश्वास करेगा वो किसी भी प्रकार से लज्जित नहीं होगा।
ये मैं नहीं करूँगा। प्रभु का वचन कहता है, और ये टलने वाला वचन नहीं, ये सत्य वचन है और जीवित वचन है कि कभी टलेगा नहीं। लेकिन हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए, हमारे इस शरीर में, जीवन में प्रभु कैसे रहना चाहिए, ये हम कब मानेंगे कि ये वचन क्या है, हमारे जीवन के लिए कितना लाभदायक है, कितना सत्य वचन है जो हमारे जीवन को क्या करता है, बदलता है। प्रभु का ये जो वादा है, जो प्रभु ने हमसे वादा करके गया, जो प्रभु ने हमसे प्रॉमिस करके गया है प्रभु हमसे, वो प्रभु की प्रॉमिस कभी टलने वाले नहीं है। वो प्रभु हमसे कभी उस प्रॉमिस को भी प्रभु हमसे क्या करता है, तोड़ता नहीं है। तो उस प्रॉमिस को, उस चीज़ को क्या करना चाहिए, हमें समझना पड़ेगा। प्रभु की जो वादे हैं, जो प्रभु की प्रॉमिस है, जो प्रभु का जो वचन है, हमारे जीवन में कितने तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। तो भाइयों बहनों, मैं इतना ही कहूँगा, जो प्रभु का जो वचन है, जो प्रभु के जो बातें हैं, उससे ग्रहण करना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा, क्योंकि वो जब अंदर जाएंगे तो सारी बुराइयाँ निकल जाएंगी। जब कोई चीज़ हम दवा लेते हैं तो क्या करते, दवा कड़वी जरूर होती है, लेकिन क्या करते, रोक। प्रभु का वचन थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत क्या है, लाभदायक है। ये होशू की पुस्तक में 1 में 5 वचन कहता है, बहुत इम्पोर्टेंट वचन है हमारे लिए। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। मतलब हम सभी के जीवन भर कोई हमारे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे तेरे संग रहूंगा। मतलब प्रभु सीधा सीधा हमसे प्रॉमिस कर रहा है कि जैसे मैं मूसा के संग था, वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। हम सभी के संग यीशु मसीह, हम सभी के संग प्रभु है, क्योंकि प्रभु कहता है, और ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। प्रभु ने पूरा फुल टू गारंटी दे गया, प्रॉमिस दे के गया, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। लेकिन आज हम प्रभु से दूर है, क्योंकि बाइबल कहती है तुम प्रभु को निकट जाओगे तो प्रभु तुम्हारे निकट। आज हम प्रभु से दूर हैं, इसके लिए शायद बहुत सारी प्रॉब्लम में हम सब फंसते जा रहे हैं, बहुत सारे दुखों में हम पड़ते हैं, क्योंकि हम प्रभु से दूर हैं। लेकिन प्रभु हमसे दूर नहीं, प्रभु ने प्रॉमिस किया है। प्रभु ने क्या कहा है, मैं तुझे नहीं धोखा दूंगा, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं। प्रभु हमसे जब एक प्रॉमिस करके गया, प्रभु जब हमारे लिए प्रॉमिस कर रहा है, तो हमें उस चीज़ को मानना चाहिए, उस पीछे। और प्रभु ने जो जो भी प्रॉमिस किया है हमारी ज़िंदगी में, प्रभु ने जो भी बातें, जो भी प्रॉमिस हमारी ज़िंदगी में किया है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम इस वचन को, जब प्रभु को हम समझेंगे, तब हमारे जीवन में काम होगा। सिर्फ हम कितने साल तक हम चर्च में जाएं और जो बातें प्रभु ने कही उससे जब हमारे जीवन में नहीं उतरेगी, जो बातें हमारे लिए ठानी गई हैं कि ये तुम टलने वाले नहीं, इसे तुम ग्रहण करो, तुम्हारी ज़िंदगी में परिवर्तन, तुम कभी लज्जित नहीं होगे, तुम मेरे बेटे ठहरोगे, तुम्हारी ज़िंदगी में मैं वास करूंगा, तुम्हारे लिए जीवन में काम करूंगा। लेकिन उस चीज़ को अगर हम नहीं समझे तो हमारे जीवन में क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। उसी प्रकार यिर्मयाह 15 में 26 वचन कहते हैं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। मतलब प्रभु का जो शब्द है, जो प्रभु का ये वचन है, तन मन लगा के सुने, पूरे दिल से सुने, तो क्या करेगा परमेश्वर हमारे लिए, क्या करता है, तन मन सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। मतलब हमारी दृष्टि में जो प्रभु की दृष्टि में ठीक है वही करे। मतलब हम अपनी दृष्टि में, हम अपने लिए सब कुछ करते हैं, हमें अच्छा लगना चाहिए, लेकिन क्या है, प्रभु कहते हैं जो प्रभु की दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने। तो जितने लोग मैंने मिस्री में भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा। मतलब अगर हम प्रभु के वचन को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, तो एक भी रोग, मतलब कोई भी बंधन, कोई भी रुकावट हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करेगी। तो हम सब विश्वास करते हैं प्रभु ने जो भी आज्ञा दी है, प्रभु ने जो भी वचन दिया है, उसे हमें मानना चाहिए। प्रभु के हर एक बातों को हमें मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये वचन बहुत पावरफुल है, ये ज़िंदगी देने वाला वचन है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में इस वचनों के द्वारा काम किया परमेश्वर ने। क्योंकि जिस दिन मैं इस वचन को ग्रहण नहीं करूँगा, उस दिन हमारा जीवन परिवर्तन नहीं हो सकता। जिस दिन प्रभु ने हमें वादा किया कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, अगर मैं कभी कहीं आ जा रहा हूँ, अगर हमारे मन में नहीं कि प्रभु हमारे साथ है कि नहीं, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हमारे एक दृढ़ रहेगा, नहीं प्रभु हमारे साथ है, हमें कभी प्रभु धोखा नहीं देगा, प्रभु हमें कभी छोड़ेगा नहीं, तो हमें कोई डरने की, कोई बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए
प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमें संभालने वाला, प्रभु हमें जीवन देना, और प्रभु हम बच्चे हैं, प्रभु ने हमें लहू से मोल खरीदा है, प्रभु हमें कभी लज्जित। जब ये सब विश्वास आए, प्रभु जो शब्द हैं जब हमारे साथ रहेंगे तो हमारा एक बाल भी बाका नहीं हो सकता। क्योंकि इस बातों को हमें समझना, क्योंकि प्रभु सीधा सीधा कहता है, तुम जब भी मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा। एक बार नहीं, तुम कभी भी मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमें डरने की क्या जरूरत है? प्रभु जब हमारे सुनने के लिए तैयार है, हमें किसी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यिर्मयाह 29 में 12-13 वचन कहता है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। जब कहीं भी तुम प्रभु को पुकारोगे, प्रभु कहता है, सीधा से प्रॉमिस कर रहा है परमेश्वर, आकर तुम मुझसे प्रार्थना करोगे मैं तुम्हें। मेन पॉइंट, प्रभु के पास आकर प्रार्थना, प्रभु के पास निकट जब जाके प्रार्थना करोगे, दिल लगा कि हम कहीं जा रहे हैं, अगर दिल लगा प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारी सुन रहा है, प्रभु निश्चय सुनेगा। जब हम संदेह के साथ अरे होगा कि नहीं, तब संदेह में हम पड़े रहते हैं। लेकिन प्रभु क्या कहता है, मैं तेरी सुनूंगा, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास हो। हम प्रभु के पास जाते हैं, लेकिन जो प्रभु का जो मन लेके नहीं, जो वो मन हमारे अंदर नहीं रहता। हमारे मन के अंदर ये बात नहीं रहती, हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह जीवित है। बाइबल कहती है ये वचन ही परमेश्वर। बाइबल कहती है मैं तुझे लज्जित नहीं होने दूंगा। वचन प्रभु कहता है तू मेरी संतान है। प्रभु का वचन कहता है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। तो ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में कहाँ रहती है? लेकिन हमारे मन में क्या होता है, हम संपूर्ण मन से उस चीज़ को नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं उस मन में क्या कहता है, संदेह रहता है। तो इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप कभी प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु हमारी और आपकी सुनने के लिए पूरी रीति से क्या है, प्रभु हमारे तैयार है। क्योंकि प्रभु जब हमारे जीवन में काम करता है, जब प्रभु ने हमें जीवन दिया है, प्रभु हमें कभी छोड़ने वाला नहीं है। हमें प्रभु कभी नहीं छोड़ने वाला है, ना कभी प्रभु हमें छोड़, क्यों ना ही प्रभु हमारा कभी, बस दृढ़ बने रहना है, क्योंकि हमारा प्रभु क्या है, दृढ़ करने वाला है और आगे बढ़ाना। एक वचन और पढ़ेंगे हम, यशायाह 41 में 10 वचन, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। आप और हम किसी को कोई चीज़ की डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु क्या है, हमारे संग है। प्रभु हमारे संग से, तो हमें किसी चीज़ से डर, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, रुकावट आए, बंधन आए, दुख आए, तकलीफ आए, हमें किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। हमें इधर उधर भी ताकने की जरूरत नहीं, क्योंकि कौन परमेश्वर हमारा? परमेश्वर कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूँ। स्वयं परमेश्वर कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। हमारी सहायता करने के लिए प्रभु सदैव हमारे साथ क्या है, तैयार है। प्रभु हर पल हमारी सहायता करने के लिए तैयार। इतना बड़ा प्रॉमिस कोई और कर सकता है? इंसान का दिया हुआ वादा टूट सकता है। बाइबल कहती है कि मनुष्य पर भरोसा मत करना। बाइबल सीधे से कहती है जो इंसान से मनुष्य से नहीं हो सकता, प्रभु ने हमसे वादा किया मैं तेरी सहायता करूँगा, और क्या कहता है, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। मतलब प्रभु पकड़ा भी रहेगा, छोड़ेगा नहीं, लेकिन हमें भी प्रभु के साथ बने रहना पड़ेगा। ये सब जो वचन है, ये समझना पड़ेगा, ये परमेश्वर है। ये समझना पड़ेगा, ये टलने वाला नहीं, परमेश्वर हमें कभी छोड़ के हमें जाने वाला नहीं। ये वचन को हमें ग्रहण करना पड़ेगा, पूरी रीत से क्या करना, अपने जीवन में बसाना पड़ेगा। ये चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि जैसे मूसा के संग में प्रभु था, वैसे आज भी हमारे संग है। हम और आप जब भी प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु हमें सुन के उत्तर देगा। भाइयों बहनों, एक कुछ बातें थी जो प्रभु ने दर्शाई थी। मैं विश्वास करता हूँ वचन के द्वारा आप लोग की ज़िंदगी में परमेश्वर काम किया, और मेरी भी ज़िंदगी में परमेश्वर ने काम किया। क्योंकि जब मैंने दिल में अपने जीवन में प्रभु को रखा, तो हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर ने उस काम को किया। क्योंकि जिस चीज़ पे हम विश्वास करते हैं, उस चीज़ से हमारी ज़िंदगी में जरूर परिवर्तन होता है। तो इस चीज़ को हमें मानना चाहिए। हमारा प्रभु जीवित है, और सचमुच वो निरंतर हर पर हमारे क्या है, हमारे साथ है। और विश्वास करते हैं इस वचन के द्वारा आप सभी को प्रभु ने आशीष किया है, और हमेशा प्रभु आप लोग के साथ रहेगा। और हर मुसीबत से, हर कष्ट से, हर दुख से प्रभु, क्योंकि हम सभी को प्रभु ने अपने लहू से मोल खरीदा। इस समय तो हमेशा क्या करना, याद रखना, तुम प्रभु के संतान हो, और ये बातें कभी टलने वाली नहीं है। प्रेज लॉर्ड। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रभु आप लोग को आशीष
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर के वचन को सुनने, उन सभी को आशीष करना और पिता परमेश्वर हर एक को अनुग्रह में, सामर्थ में और अभिषेक में बढ़ाना पिता पर, क्योंकि आपने कहा मैं तो किसी को धोखा न दूंगा, ना ही मैं किसी को छोड़ूंगा। जितने रोग मैंने मिस्री भेजे उसमें से एक भी रोग तुझ पे न पड़ेगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा हूँ। आप हर एक को चंगा करना पिता परमेश्वर, और आप किसी को लज्जित न होने देना पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास से प्रार्थना करता हूँ, मांगता हूँ पिता, आप हर एक की अगुवाई करना और अपने धर्म में दाहिने हाथ से हर एक को पकड़े रहना पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ पिता, इस प्रार्थना के द्वारा हर एक के जीवन में आप परिवर्तन लाना चाहिए और हर एक का जीवन बदलने पाए। और विश्वास करता है पिता, आपने मेरी प्रार्थना सुनकर आपने हर एक को आशीष किया। धन्यवाद करता हूँ पिता। और पिता परमेश्वर अपनी अगुवाई, अपनी सामर्थ्य मुझे चलाया, मैं धन्यवाद करता हूँ, और आगे भी आप चलाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुना। अगर हमसे कोई गलती हुई रहेगी पिता, तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं पिता परमेश्वर, और किसी को ठेस लगा होगा तो उससे भी हम तहे दिल से हम क्षमा मांगते हैं और विश्वास करते हैं हर एक की जीवन प्रभु आशीष करें। आमीन। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने हर एक को आशीष किया। धन्यवाद करते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।